चलिए अब हम सभी पाठ 2 के प्रकरण वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। साधारण शब्दों में वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं, जैसे इ, क, प, आ, री, म, ल, स, ह। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत अच्छे। जिस प्रकार अलग अलग फूलों को मिलाकर एक सुंदर माला बनती है, उसी प्रकार स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्णमाला बनती है। इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर 11 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये 7 हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। इस प्रकार स्वर 11 होते हैं और स्वर के प्रकार 3 होते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन को हम इस प्रकार लिखते हैं, म के नीचे हलंत प्लस अ मिलकर बना म। ग के नीचे हलंत प्लस ई मिलकर बना गी। क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह 4 होते हैं। संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, स्र 4 होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे बस्ता, प्याज, मक्खी आदि। 4 मूल संयुक्ताक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ किससे मिलकर बना है? क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। त्र किससे मिलकर बना है? त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। ज्ञ किससे मिलकर बना है? ज हलंत प्लस इय हलंत प्लस अ। स्र श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। अब हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप। र कई प्रकार के होते हैं।
जब र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ र के रूप में लगता है। रेफ र का प्रयोग दूसरे वर्ड के ऊपर लगाया जाता है, जैसे शर्म, स हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ। र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं। पदेन र का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है। इसमें पहले वर्ड के नीचे तिरछे रेखा होती है, जैसे क्रम, क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, क्रम। इसमें क जो पहला वर्ड है उसके नीचे एक तिरछे रेखा खींची हुई है, क्रम। ड और ट जैसे व्यंजनों में पदेन र इस प्रकार लगाया जाता है, जैसे राष्ट्र, र हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस ट हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, राष्ट्र। ट के नीचे उल्टे वी आकार की रेखा खींची जाती है, राष्ट्र। ड्रामा, ड हलंत प्लस र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस आ, ड्रामा। इसमें ड के नीचे उल्टे वी आकार की रेखा खींची हुई है, ड्रामा। री की मात्रा का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, जैसे गृह, मृग, श्रृंगार आदि। इसमें पहले वर्ड के नीचे रेखा खींची जाती है। अब हम पढ़ेंगे मात्रा किसे कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि अ सभी व्यंजन में मिला होता है, जैसे अ, इसकी कोई मात्रा नहीं है, कमल। आ, काजल। इ, किताब। ई, नील। उ, पुल। ऊ, फूल। री, कृपा। ए, केला। ऐ, थैला। ओ, शोर। औ, कौवा। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे राजा, र हलंत प्लस आ प्लस ज हलंत प्लस आ, राजा। कक्षा, क हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस स हलंत प्लस आ, प्रेम, प हलंत प्लस र हलंत प्लस ए प्लस म हलंत प्लस अ। तो बच्चों, आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों को ग्रहण किया। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकारा, जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे आ। अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को ग्रहण किया गया है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जैसे फ्रॉक, बॉल, चौक आदि। ज और फ, ज के नीचे जो बिंदु लगी हुई है, यह अरबी तथा फारसी का शब्द है, जैसे जहर, फिक्र आदि। हम 5 वर्णों को अरबी और फारसी में लिख सकते हैं। क, ख, ग, ज, फ। क को बोलने के लिए हवा हमारे गले से निकलती है। बोलकर देखिए, ख। ख को बोलने के लिए भी हवा हमारे गले से ही निकलती है।
ग, ग को बोलने के लिए भी हवा हमारे गले से ही निकलती है। इन पांचों वर्णों को बोलने में बड़ी ही कठिनाई होती है। ज को बोलने के लिए जीभ को दांतों से टच करके बोलते हैं। बोलकर देखिए, ज। और फ को बोलने के लिए जीभ को होठों से टच करके बोलते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अयोग वाह। अयोग वाह दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब हम स्वरों का उच्चारण केवल मुख से करते हैं तो वह अनुस्वार कहलाता है। इसका प्रयोग वर्णमाला के पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, जैसे पंख, घंटा, लंबा, पंच, सुंदर आदि। विसर्ग का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी व्यंजन के साथ यदि विसर्ग लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः आदि। अनुनासिक। अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह अनुनासिक कहलाता है, जैसे ऊंट, ईंट, मैं, उन्हें, क्यों आदि। सिरोरेखा किसे कहते हैं? हिंदी और संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। हलंत का प्रयोग कहाँ पर होता है? हलंत का प्रयोग अरहित वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है, जैसे स के नीचे हलंत, म के नीचे हलंत, ह के नीचे हलंत, ल के नीचे हलंत आदि। हलंत स्वरों के नीचे नहीं लगाया जाता, बल्कि स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपने समझ ली होंगी और उक्त चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करते रहें। धन्यवाद।